हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल फाइन। तो हम लोगों ने पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 15 की स्टडी स्टार्ट कर दी थी और उसमें हम लोग उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका मैं एक वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर ही चुकी हूँ, इसके पहले वाला। और आज हम लोग उसी सीक्वेंस में, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टडी किया था, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के साथ अगर ग्रुप 15 के एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो किस तरह के कंपाउंड फॉर्म करते हैं और उन कंपाउंड की पीरियोडिसिटी कैसी होती है, मतलब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वो जो कंपाउंड या हाइड्राइड फॉर्म हो रहे हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है, सब हम लोग लास्ट क्लास में स्टडी कर सके। आज हम लोग उसी में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी किसके अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं हैलोजन के साथ। तो हैलोजन के साथ अगर ये रिएक्ट करते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट तो किस तरह के कंपाउंड फॉर्म होंगे। कंपाउंड क्या मीन्स हैलाइड फॉर्म होंगे। तो कितने टाइप के हैलाइड, तो 2 डिफरेंट टाइप के ये हैलाइड फॉर्म करते हैं जो कि काफ़ी स्टेबल होते हैं। एक होता है ट्राई हैलाइड एंड सेकंड होता है पेंटा हैलाइड। ओके, तो इससे बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है कि नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ ट्राई हैलाइड ही फॉर्म करता है, पेंटा हैलाइड फॉर्म नहीं करता, लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, तो बाकी के एलिमेंट कौन है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सारे के सारे पेंटा हैलाइड फॉर्म करते हैं एक्सेप्ट बिस्मिथ। बिस्मिथ भी नहीं कर पाता है, तो उसका रीज़न क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन क्यों नहीं करता, तो नाइट्रोजन के लिए सिर्फ ये है कि उसका एटॉमिक साइज रेस्ट ऑफ द मेंबर से क्या होता है, स्मॉल होता है। और सबसे बड़ी बात कि उसमें जो सेकंड थिंग है वो है इसमें डी सबशेल एब्सेंट होता है। और जब डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन नहीं कर पाते, और प्रमोशन नहीं कर पाते तो वो अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज नहीं कर पाता। इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद ऑक्सीजन के साथ अगर ग्रुप 15 के एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो किस तरह के डिफरेंट टाइप के ये ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो हम हैलोजन के साथ करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। ओके, NF3, NF5, PCl3, PCl5। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन, 15th ग्रुप एलिमेंट रिएक्ट विद हैलोजन टू फॉर्म बोथ ट्राईहैलाइड एंड टेट्राहैलाइड। तो ये दोनों टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। नाइट्रोजन फॉर्म ट्राईहैलाइड बट डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड, लेकिन नाइट्रोजन सिर्फ कौन सा हैलाइड बनाएगा, ट्राईहैलाइड, पेंटाहैलाइड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, तो ड्यू टू नन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो इसमें डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम प्रमोट कर पाएँ। तो हैलाइड्स 2 टाइप के होंगे, EX3E एलिमेंट है ग्रुप 15 के, और EX5। और X क्या है आप लोग को पता होगा, इट्स हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ देखिए कि NF3 जो है वो फॉर्म होगा, बट क्या NF5 होगा, नो, ये फॉर्म नहीं होगा। फॉस्फोरस की बात करें तो PCl3 फॉर्म करेगा, बट PCl5 ये भी फॉर्म करेगा, दोनों ही फॉर्म करेंगे। ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड भी फॉर्म होगा और PCl5 भी फॉर्म होगा। चलिए अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। तो PCl3 की बात करूँ मैं, तो फॉस्फोरस इन पूरे ग्रुप का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। तो यहाँ पर ये एक लोन पेयर आ जाएगा और कुछ इस तरह से बॉन्ड पेयर इसके, ये टोटल 5 हो गए फॉस्फोरस के। अब रह गए Cl के, तो ये Cl, Cl एंड Cl, ये हो गया हमारा PCl3 का स्ट्रक्चर। तो जो लोन पेयर है वो तो तुम्हारा शेप में आएगा नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो ये किस तरह के शेप में आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, पिरामिडल। लेकिन ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल। क्यों है, इसको आप देख सकते हैं कि इसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। लोन पेयर 1 एंड बॉन्ड पेयर कितने, 1, 2 एंड 3। तो बॉन्ड पेयर आ गए हम लोगों के 3, टोटल हो गया 4। तो 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग का हो जाएगा sp3, 3 और 1 4 हो गया। ज्योमेट्री क्या होगी, तो ज्योमेट्री इसकी क्या होनी है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों को हम इंक्लूड करते हैं, तो ये टेट्रा। लेकिन शेप कैसा होगा, तो शेप जो है, शेप में हम
लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसको हटा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका पिरामिडल। ओके, तो उसी तरह से हम लोग PCl5 का भी देखते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोग को बता रखा है कि इसमें 2 लॉन्ग एक्सियल बॉन्ड होंगे और 3 जो है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं कुछ इस तरह से, जो कि काफ़ी शॉर्ट और कैसे होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं काफ़ी। तो यहाँ पर हम लोग 3Cl लगा दें और एक्सियल बॉन्ड जिसमें रिपल्सन की वजह से काफ़ी लॉन्ग हो चुके हैं, ये वीक होते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सियल एंड इट इज़ इक्वेटोरियल। तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इससे क्वेश्चन भी आता है कि PCl5 को हीट करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड ही ब्रेक हो जाते हैं। तो इसमें भी अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहें तो नो लोन पेयर, सारे के सारे क्या बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5, तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों का हो जाएगा यहाँ sp3d 3 और 1 4 1 5। ओके, शेप कैसा होगा, तो इसमें किसी तरह का कोई भी लोन पेयर नहीं है तो किसी तरह कोई डिस्ट्रॉशन नहीं होगा। तो शेप इसका होता है, या ज्योमेट्री और शेप दोनों ही इसके सेम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो शेप है इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका शेप है। तो ये हो गए इसके हैलाइड, तो इसको आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद ऑक्सीजन के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं और क्या होता है वो हम लोग पढ़ते हैं थोड़ी सी इसकी रिएक्टिविटी के बाद। चलिए इसको नोट करिए, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, एसिडिक हो जाएंगे ये क्योंकि नॉन मेटल्स हैं। एंड देन ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये हो जाएंगे हमारे एम्फोटेरिक क्योंकि ये मेटलॉइड्स हैं। एंड लास्ट हम लोग का बचता है बिस्मिथ, तो ऑक्साइड ऑफ बिस्मिथ ये हो जाएगा हमारा बेसिक नेचर का। तो लुक हियर, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अगर ये रिएक्ट करते हैं तो किस तरह के ये ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, तो 2 डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, ट्राई एंड पेंटा। तो ऑल 15th ग्रुप एलिमेंट रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। टाइप्स हैं E2O3, ये यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं। एंड नाउ E2O5 पेंटा ऑक्साइड। अच्छा, आप लोग को ये पता है कि ऑक्साइड नॉन मेटल के कैसे होते हैं, तो एसिडिक नेचर के होते हैं, एंड मेटल के कैसे होते हैं, तो वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो हम लोग को पता है कि ग्रुप 15 में हम लोगों को 3 चीज़ें मिलती हैं, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड जो हमारा मेटल है वो भी मिलता है। मेटल कौन है हमारा, इसमें मेटलिक बिहेव कौन शो करता है, सबसे लास्ट एलिमेंट बिस्मिथ। तो यहाँ मैंने लिख रखा है कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो कि कैसे हैं, नॉन मेटल हैं, तो उनके ऑक्साइड कैसे नेचर के हो जाएंगे, ऑक्साइड नेचर के। ओके, ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी कैसा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एम्फोटेरिक नेचर का। और जो ऑक्साइड ऑफ बिस्मिथ है, इट इज़ बिस्मिथ, तो बिस्मिथ का हो जाएगा ये आपका बेसिक नेचर का। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा ऑक्साइड जो है वो मोर एसिडिक है। ओके, जैसे कि आप लोगों को दे दिया फॉस्फोरस के दे दिए P2O3 एंड P2O5, तो विच वन इज़ मोर एसिडिक, तो एसिडिक करेक्टर हम लोग किसका ज़्यादा बताएंगे, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर, जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको मैं इरेज कर दूँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ central atom is directly proportional of acidic strength। जैसे मैं बात करूं P2O3 की, और इसके बाद एक और मैं ले लेती हूँ P2O5, तो आप इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इजीली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, x की वैल्यू से ऐसे ही निकल जाएगा।
-2 होता है तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो एक फॉस्फोरस कितना दे रहा है +3, मतलब फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +3 है। यहाँ पर कितना है 5 है, तो एक ऑक्सीजन के लिए -2, 5 2 जा 10 हो जाएगा -10। तो ईच फॉस्फोरस कितना देगा, क्योंकि यहाँ हमको +10 तक करना है, तो ये हो जाएगा इसका +5। या x की वैल्यू से आप निकाल लो, मैंने एक ही बार बता दिया। तो यहाँ +3 है इसका फॉस्फोरस का P2O3 में, और जो P2O5 है उसमें कितना दिख रहा है आप लोग को +5। तो ज़्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ज़्यादा है। तो यहाँ पर P2O5 इज़ मोर एसिडिक देन P2O3। क्लियर हो रहा है? चलिए आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इतना नोट करिए, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। -3 तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल के साथ अगर ये एलिमेंट ग्रुप 15 के रिएक्ट करते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है। तो एक्चुअली में मेटल क्या होते हैं, दे ऑल आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और जो हमारी ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं दे ऑल आर नॉन मेटेलिक बिहेवियर, कुछ मेटेलॉइड्स हैं और बिस्मिथ जो है वो थोड़ा मेटेलिक बिहेवियर शो करता है, बट ऑल इन ऑल ये कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो इन सभी में जब भी ये मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी -3, ओके, क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 गेन करेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहाँ देखिए कि 15th ग्रुप एलिमेंट रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड एग्जिबिटिंग -3 ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक दिस। यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे कि हम लोग बात करें कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम और नाइट्रोजन के साथ इसका कैसा कॉम्बिनेशन होगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या बताई, मेटल के साथ -3 और इसकी क्या होती है +2। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो बनेगा Ca3N2। ऐसे ही अगर सोडियम के साथ हम करें तो इसकी क्या बताई मैंने आप लोगों को, -3 और सोडियम कितना होता है +1, तो लाइक दिस Na3N। मैग्नीशियम के साथ भी कर लेते हैं, चलिए। तो नाइट्रोजन का क्या होगा -3, ऑलवेज -3, मैग्नीशियम कितना होता है +2, क्रॉस कर दें इसको तो आ जाएगा हम लोग का Mg3N2। तो ये सारे हैं मेटल नाइट्राइड और ये इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो एग्जिबिट करेंगे कितना -3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेंगे, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बना लेंगे। दे ऑल आर मेटल नाइट्राइड्स, कैल्शियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ओके। तो ये हो गया हमारा सारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके किस तरह के हाइड्राइड फॉर्म कर रहे हैं, हैलोजन के साथ रिएक्ट करके किस तरह के हैलाइड फॉर्म कर रहे हैं, एंड देन मेटल के साथ रिएक्ट करके किस तरह के ये जो है वो मेटेलिक नाइट्राइड फॉर्म कर रहे हैं या फॉस्फाइड जो भी है वो फॉर्म करिए। हम लोग का ओवर हो गया। अब हम लोग को इस ग्रुप में नाइट्रोजन की स्टडी करनी है डिटेल में और इसके बाद फॉस्फोरस और इसके बाद ये ग्रुप हमारा फिनिश हो जाएगा, ओके। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं आप लोग को नाइट्रोजन बताती हूँ। इसमें इट एटमॉस्फेयर इट प्रेजेंट अबाउट 78%। ये आपको लोग को पता होगा कि 78% बाय वॉल्यूम ये हम लोगों को एटमॉस्फेयर में मिलता है ऑफ वॉल्यूम। नाइट्रोजन जिसको हम लोग डाइनाइट्रोजन भी बोल रहे हैं, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, ओके। अकरेंस देख लेते हैं इसका। तो डिस्कवर किसने किया था, रदरफोर्ड ने। ये आप लोग को ध्यान रखना है। कहाँ मिलेगा ये हमको, तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन एयर एंड मेनली कमिंग आउट फ्रॉम वॉल्केनिक एरप्शन एंड बाय बर्निंग ऑफ कोल। यहाँ से ये हमको मिलेगा ना। इसके बाद हम लोगों को पता है कि ये कितने % है एटमॉस्फेयर में बाय वॉल्यूम। तो इन एटमॉस्फेयर इट प्रेजेंट अबाउट 78% ऑफ वॉल्यूम।
तो वाई वॉल्यूम अगर हम देखें तो 78% हमको एटमॉस्फेयर में मिलेगा और ये एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में भी, और इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। इसके बारे में मैं एक बार और डिस्कस कर चुकी हूँ अपने वीडियो में। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन जो दो एटम हैं उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इस ट्रिपल बॉन्ड को रूम टेम्परेचर पे डिसोसिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसकी वजह से ये इनर्ट बिहेवियर शो करते हैं। इसलिए मैंने बताया था कि जो भी चिप्स कुरकुरे वगैरह होते हैं उसमें यही गैस फिल की होती है। ओके, तो डायनाइट्रोजन या नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो इसकी प्रिपरेशन मैथड, इसकी प्रॉपर्टीज़ के यूजेस, ये सब हम लोग को डिटेल में स्टडी करना है। तो आज का वीडियो बहुत लॉन्ग बन रहा है और थोड़ा गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी प्रिपरेशन मेथड आप लोग को बताने वाली हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ नाइट्रोजन की और इसके यूजेस बताऊँगी। इसके बाद फॉस्फोरस रह जाएगा और हम लोगों का ये जो ग्रुप है वो फिनिश, और इसी के साथ पी ब्लॉक एलिमेंट भी हमारा क्लास 12 का फिनिश हो जाएगा। ओके, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।